प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग शिक्षा का अर्थ और उसकी प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा मानव जीवन का आधार है। मानव का विकास और उन्नयन शिक्षा पर ही निर्भर है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है और श्रृंगार भी करती है। जन्म के समय बालक पशुवत आचरण करता है। उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों का उचित मार्गदर्शन करके उसे परिपक्वता प्रदान करती है। उसके व्यवहार का परिमार्जन करके उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाज उपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा वो केवल अपने वातावरण से अनुकूलन करने में ही समर्थ नहीं होता, बल्कि वातावरण और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का भी प्रयास करता है। शिक्षा ही मानव को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है और निर्देशित करती है। शिक्षा ही मानव जीवन में उदारता, उच्चता, उत्कृष्टता और पवित्रता लाती है। शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊंचे शिखर पर पहुंच पाया है। शिक्षा एक अनंत प्यास है, जिसका संबंध केवल जीने की कला मात्र से नहीं है, अपितु वह स्वयं जीवन के आदर्शों से जुड़ी हुई है। न केवल व्यक्ति के संदर्भ में ये उपयोगी है, आवश्यक है, बल्कि राष्ट्र के संबंध में, समाज के संदर्भ में या समाज की उन्नति और समाज के आदर्शों से जुड़ी हुई है। समाज की उन्नति और विकास भी शिक्षा पर ही आधारित है। शिक्षा सामाजिक चेतना को जागृत करती है, सामाजिक धरोहर की रक्षा करती है और आगामी पीढ़ी को उसका हस्तांतरण भी करती है, उसका विकास करती है। शिक्षा ही वैयक्तिकता की केंचुली से बाहर लाकर मानव को इस योग्य बनाती है कि वह समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के प्रति अपना स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सके। तो हम देखते हैं कि शिक्षा को इस तरह से अगर देखा जाए तो उसको कितने अर्थ होते हैं शिक्षा के। तो शिक्षा के मूलतः 4 अर्थ बताए गए हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शाब्दिक अर्थ में अगर आप देखें तो शिक्षा को संस्कृत में विद्या भी कहते हैं, जो विद धातु से बना है, संस्कृत की विद धातु से बना है। तो जिसका आशय होता है ज्ञान, ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार विद धातु से बना शब्द का अर्थ है जानना, टू नो। जानने में मुख्य रूप से 2 बातें सम्मिलित होती हैं। बाहर से आरोपित ज्ञान को जानना, और अर्थात शिक्षक जो बालक को बता रहा है वो जानना, वो सीखा जाए, या जो ज्ञान वो दे रहा है उसको बालक समझे और जाने। और दूसरा, जो ज्ञान बालक के अंदर स्थित है उसे वह जाने, पहचाने और समझे। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का यही विचार था कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वैसे शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, जो एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है शिक्षित, अर्थात शिक्षित करना। एजुकेटम शब्द में ए यानी ई प्लस ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अर्थात अभी जो मैंने आपको कहा, जो संस्कृत में शिक्षधात की बात की गई, विद्धात की बात की गई, जानने की बात की गई, तो उसी के रूपांतरण में, उसी के रूप में इसको देखते हैं कि आंतरिक शक्ति को बाहर निकालने का काम भी शिक्षा ही करती है। तो यहाँ मेरे कहने का आशय यह है कि एजुकेशन शब्द भी इसी को प्रोत्साहित करता है कि बालक को
अंदर से मजबूत बनाया जाए, बालक का आंतरिक विकास किया जा सके, बालक को शिक्षित किया जाए। एजुकेयर का अर्थ हुआ शिक्षित करना, बाहर निकालना या विकसित करना। टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज अर्थात, और एजुकेटर एजुसियर का अर्थ है विकसित करना, निकालना। तो कहने का आशय यहाँ ये है, एडिसन ने जो एक परिभाषा दिया है, उस परिभाषा में उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की उन अंतर्निहित शक्तियों या गुणों का दिग्दर्शन होता है जिनका प्रकट होना शिक्षा के बिना संभव नहीं है। तो शिक्षा का ये हुआ शाब्दिक, शब्दों के माध्यम से शिक्षा को किस रूप में देखते हैं। दूसरा है शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ का आशय यहाँ यह है कि शिक्षा वो शिक्षा जो बालक को विद्यालय की चारदीवारी में शिक्षक के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाती है, अर्थात ऐसी शिक्षा जो सीमाओं में बंधी हो, जिसका सब कुछ सुनिश्चित हो पहले से। शिक्षा किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, कहाँ दिया जाए, कब दिया जाए, किसके माध्यम से दिया जाए, किसे दिया जाए, विद्यार्थी होगा, कहाँ दिया जाए, विद्यालय होगा, कैसे दिया जाए, पाठ्यक्रम होगा, किसके माध्यम से दिया जाए, अध्यापक हो गया। तो जो वो शिक्षा जो सीमाओं में बंधी होकर जिसका सब कुछ सुनिश्चित होता है, वो संकुचित शिक्षा कहलाती है। और कोई भी देश अगर उच्चतम शिखर पर पहुंचता है तो अपने संकुचित शिक्षा के आधार पर ही पहुंचता है। ये विद्यालय की चारदीवारी में ही सीमित रहती है और जीवन के कुछ ही वर्षों तक प्राप्त की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, शिक्षण विधियाँ निश्चित होती हैं, पुस्तकों का बाहुल्य होता है और शिक्षक का स्थान प्रमुख होता है। आजकल अधिकांशतः शिक्षा का अर्थ इसी रूप में प्रयुक्त होता है। J.S. मैकेंजी ने कहा है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास और उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से लिया जाता है। संकुचित अर्थ में शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ रहती है। सर्वांगीण विकास बालक का इसमें नहीं हो पाता है। इससे बालक को व्यावहारिक ज्ञान नहीं होता है। वह तोते की तरह विषयों को रट लेता है, लेकिन उसमें व्यावहारिकता, कुशलता नहीं आ पाती है। इससे शिक्षक बालकों को कुछ सूचनाएं दे देता है या उन्हें पुस्तकीय ज्ञान दे देता है। इसलिए संकुचित अर्थ में शिक्षा के लिए अध्यापन या निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ हुआ जो सीमाओं में बंधी हो। शिक्षा का व्यापक अर्थ है, व्यापक अर्थ में अगर हम कहें तो लाइफ इज एजुकेशन एंड एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। अर्थात व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य बालक जो बालक को जीवन पर्यंत अपने माता पिता, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक, समाज सभी लोगों से कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है। ये शिक्षा विद्यालय की चारदीवारी के बाहर दी जाती है, विद्यालय की चारदीवारी में बंद कर नहीं रहती है। इसमें विद्यालय, दुकान, दफ्तर, खेल के मैदान, पार्क, सिनेमा हॉल सब जगह कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है। इसमें संपूर्ण जीवन ही शिक्षा होता माना जाता है। व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ, जीवन से लेकर के जब से जन्म होता है तब से और जब से इस बालक इस संसार रूपी पाठशाला में जन्म लेता है और जब तक इस संसार रूपी पाठशाला से विदा नहीं ले लेता है तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो ये शिक्षा एक तरह से शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा के व्यापक अर्थ में J.S. मैकेंजी ने कहा है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव में उसमें कुछ वृद्धि होती है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ है। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ, वास्तव में शिक्षा है क्या? शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित और व्यापक अर्थ के अध्ययन के पश्चात ये प्रश्न उठता है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ उसका वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि जो किसी शब्द का शाब्दिक अर्थ हो वो उसका वास्तविक अर्थ भी हो। शिक्षा का संकुचित अर्थ भी उसका वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता,
क्योंकि शिक्षा का अर्थ केवल स्कूली शिक्षा से नहीं है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को भी शिक्षा का वास्तविक अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जाती है। तो आवश्यकता से अधिक उदार होना भी गलत है। जहाँ शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं की अवहेलना की जाती है, वहीं व्यापक अर्थ में बालक का सामाजिक और आध्यात्मिक विकास होना कठिन हो जाता है। इसलिए शिक्षा के उपरोक्त तीनों अर्थ अस्वीकार किए जाते हैं। वस्तुतः शिक्षा का वास्तविक अर्थ शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थों में समन्वय स्थापित करना है, समन्वय में निहित है। दोनों अर्थों के समन्वय से शिक्षा एक प्रक्रिया है और जो बालक को व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर उसका मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करती है, तो और उसके विचार तथा व्यवहार में ऐसा परिवर्तन लाती है जो स्वयं उसके अपने तथा समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व के लिए हितकर होता है। रेमंड का कहना है, टी रेमंड ने कहा है, शिक्षा के संकुचित तथा व्यापक अर्थ में समन्वय स्थापित करते हुए कहा है कि शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। इस तरह से शिक्षा का संकुचित शाब्दिक अर्थ, शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। अगले दिन हम आगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कृपा करके सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।